जाता है, उन पुत्रों का बलिदान होते देखकर की भी एक आंसू नहीं आए गुरु गोविंद सिंह के, और ना उन पुत्रों के दीवाल में जिंदा चुन दिए गए। लेकिन देशभक्ति में स्वधर्म शरीर राग मुक्त करता है और परधर्म शरीर आसक्ति पुष्ट करता है। यदि शरीर बहुत प्रिय लगे तो जान लेना कोई न कोई खेल चल रहा है काम का। आंतरिक वासनाएं आप में प्रबल, तभी शरीर राग होगा। नहीं, शरीर पुराने कपड़े की तरह भासने लगता है। जिसका सही मार्ग होता है उस शरीर की परवाह छूट जाती है। जिनको ये कि हमको शरीर सजा के स्वस्थ रख के साधना करते हैं, वो मन को दुलार करते हैं। मन को मार नहीं सकते, और साधना का नाम है मन मार्या तन बस में कीन्हा, हुआ भरम सब दूर, बाहर से कछ दिखत नाही, अंदर चमके नूर। आपो त्याग जगत में बैठे, नहीं किसी से काम, उनमें तू कछु अंतर नाही, संत कहो चाहे राम। वो भगवत स्वरूप हो जाते हैं। प्रतिक्षण जो शरीर मर रहा है, जो भोग नष्ट हो रहे हैं, उनकी प्रियता बढ़ जाती है। अब उधर से प्रतिकूलता शुरू होती है। देखो खेल देखो, अब वो उसके प्रतिकूल व्यवहार भगवत प्रेरित होकर होते हैं। अब मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता और तुम, अब वो जलना शुरू, फिर क्रोध आ जाता है, फिर वो हिंसात्मक कर्मों में उतर जाता है। खत्म खेल, जीवन बर्बाद हो गया। जैसे चलचित्र सिनेमा में चित्र देखो तो तुम्हें इच्छा नहीं होगी। जैसे आपने देखा अंगूर है, फल है, तो खाने की इच्छा होगी कि जरा सीन रोको, एक अंगूर ले ले। क्यों? आपने माना झूठे। ऐसे उपासक पूरे सिनेमा को, ये पूरा सिनेमा चल रहा माया के द्वारा, 3 प्रकार की फोकस पड़े, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। ये सब चलचित्र है, सच्चे नहीं है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, उमा कहो में अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना है। ये सिनेमा चल रहा है, इसे सच्चा मत मानो। जैसे सिनेमा के पर्दे पर आए हुए अंगूर और मिठाई को खाने की इच्छा नहीं करोगे, ऐसे यहां का कोई भी भोग पदार्थ कामना करके भोगने की इच्छा मत करो, फंस जाओगे। अब ये बात जल्दी समझ में नहीं आएगी, क्योंकि वो माया के द्वारा इतना आकर्षित है। शरीर कैसे चलेगा? तो शरीर के लिए जो आवश्यक हो व्यवस्था है। कामना की पूर्ति के लिए तुम परेशान होते हो, आवश्यकता की पूर्ति प्रभु की तरफ से होगी, तुम्हें चिंता नहीं करनी। आवश्यकता की पूर्ति प्रभु की तरफ से होगी, चाह की पूर्ति के लिए तुम्हें जलना पड़ेगा। चाह नहीं तो फिर चिंता नहीं, तो फिर मनुआ बेपरवाह, और जिनको कछु न चाहिए वो साहन के साह। मस्ती किसे कहते हैं? चाह करके मस्ती थोड़ी होती है, चाह मिटा के मस्ती होती है। जो भोग बुद्धि संसार के पदार्थों में शरीरों में रखता है, उससे हिंसा जरूर होगी। अब वह तुम्हारे अनुकूल थोड़ी संसार चलेगा। लेकिन हम तुमको चाहते हैं तो तुम हमें चाहो, नहीं चाहोगे तो हम तुम्हें बर्बाद कर देंगे। अब कैसे बर्बाद करेंगे? उसको नहीं, अपने आप को। उस बैरी को पहचान जो तेरे अंदर बैठा हुआ तेरा नाश कर रहा है। सामने कोई बैरी नहीं, अंतर्मुख हो, पलट देख, अंदर तेरे अंदर बैठा हुआ दुश्मन तेरा नाश कर रहा है। उसे तुम देख नहीं पा रहे, बाहर गला काटते घूम रहे हो। क्या है? अंदर के दुश्मन को पहचानो, जो महापापी बैठ करके तुम्हारे द्वारा पाप का आचरण करा रहा है। ये कामनाएं कैसे कैसे पाप कराती, कैसे कैसे पाप। अरे धन की कामना, भोग की कामना, घोर पापाचरण, घोर पापाचरण। ये काम कैसे नष्ट हो? सरल उपाय। पहला तो भगवान नाम जप। नाम जप नहीं होगा तो चाहे जितना ज्ञान बघाड़ लो, सत्य समझ लेना, तुम्हारी रक्षा तुम्हारा विचार नहीं कर पाएगा। नहीं करना है, नहीं छूना है, नहीं देखना है, नहीं, बस एक बार देख लेते। देखने में क्या होता है? कुछ करेंगे नहीं, बस वो तो दूर से छुप के ही देख लेते हैं। वो आपको धीरे से ऐसा भ्रष्ट करेगा कि जब आप भ्रष्ट हो जाओगे तब आप देखोगे और फिर गुस्सा आएगा। अब
उसको वो तो पकड़ में मिल नहीं रहा जिसने करवाया उससे काम। अब वो सोचता क्या, तो चलो हम भोजन नहीं करेंगे, पानी नहीं पिएंगे, ऐसा करेंगे वैसा, फिर वो बहिर्मुख क्रियाओं में, फिर वो घुमा के वही पटकता। साधक की बात कह रहे हैं, संसारियों की नहीं। ऐसे पटकता है, ऐसे पटकता है। नाम जप सबसे बड़ी दवा, सबसे बड़ा साथी। और दूसरा भगवत लीलाओं का गहन। भगवान श्री सुखदेव जी ने कहा, जो राजपंचाध्यायी का और श्री आचार्य चरण श्रीमद चतुरासी जी, भव जल निधि को नाव, काम पावक को पानी। पर रोग बहुत पुराना है, औषधि बिल्कुल अचूक है, अमोघ है, पर बहुत समय तक इसका नित्य सेवन करते रहो। नाम जप न छूटे और लीला गायन, इन दो से बहुत जल्दी लाभ मिलेगा। और जितनी भी आपके पास भोग सामग्री है उसे अपनी ना मानो। ये शरीर जो भोगने वाला और जो भोग सामग्री, ये प्रभु की है। ऐसा नहीं कि अपने लोगों को जलना नहीं पड़ा है, बहुत कष्ट, बहुत जलन। कोई सूत्र ही समझ में नहीं आता कि गंगा किनारे रहते हैं, कभी कभी भोजन मिलता है, पर ये मन क्यों चंचल हो जाता है, ये चलायमान क्यों हो जाता है। बहुत रोना पड़ा है, बहुत प्रार्थना करनी पड़ी है, फिर धीरे धीरे समझ में आया कि मैं परेशान क्यों हूं। ये बेईमान आदमी हमको फंसा रहा, मुझे नहीं फंसना, बस इतनी बात समझनी है। हम उसे छोड़ नहीं सकते और वो मान जाए हम इस पर परेशान थे, समझना। हम अपने हृदय में जब झांक के गुरु कृपा से देखा तो हम परेशान इस बात में थे कि हम मन को छोड़ नहीं सकते, इतना उससे प्यार है, और वो मान नहीं सकता कामना किए बिना, बस इसी में हम परेशान थे। जब भगवत कृपा से बात समझ में आई कि परेशानी मिटने का तो ये सूत्र है, बस उसी दिन से समझ जो जलन की थी वो बचाव पक्ष में आते आते शांत हो गया। अच्छा, तेरे से प्यार नहीं करना, तेरी बात नहीं माननी। सब कोई इतना मन को प्यार करता है, अगर उसने कह दिया कि ये उठाना है तो चाहे जितना बड़ा अपराध हो हम करने के लिए तैयार हैं, पर अपने मन का विरोध नहीं कर पाएंगे, इतना प्यार मन से है। भाई यही हर उपासक को जलन सहनी पड़ती, परेशानी, बड़ा कष्ट, बेमतलब संकल्प बनवा देता, बेमतलब दृश्य दिखवा देता है, बेमतलब परेशान करता है, पर हम जलते इसलिए कि इसको छोड़ नहीं सकते, इतना इससे प्यार है। भाई यही बात समझनी है। वैराग्येण च अभ्यासेन, इससे वैराग्य कर। बेईमान, तू गलत सलाह देगा, मैं तेरे से मित्रता मानूंगा? नहीं मानूंगा, नहीं मानूंगा। अच्छा, ऐसे से नहीं मानूंगा, राधा राधा राधा, फिर वो डरेगा तुमसे। जरा सा आप कहोगे नहीं मानूंगा, ठीक हो जाएगा। आप देखो, ये बहुत डरपोक भी है। आप देखो ना, भजन करते हुए जहां जाए आप थोड़ा कड़े हो गए, तुरंत आ जाएगा भजन में, और जहां आप ढीले हुए फिर चला जाएगा। ये बहुत डरपोक भी है बड़ा बलवान, पर आपके ही बल से बलवान है, इसलिए आपसे वो डरता है, पर आप इतने उसमें आसक्त हैं कि आप उससे डर रहे हैं। भाई ये रात से समझ में आ जाए तो आप मन पर विजय प्राप्त कर लेंगे। ये दुश्मन है ना कि दोस्त, पहले हटाओ। देखो, गुरुजी पूछ रहे हैं, सच्ची बताओ तुमने ऐसा किया? कसम से कह रहे, तुम्हारी कसम कह रहे, मैंने नहीं किया। इतना प्यार है उस मन से। मन की वो गलती कहीं गुरुजी के सामने चली ना जाए, इसलिए गुरुजी तुम्हारी कसम तुम भले मर जाओ, मन को नहीं कुछ होने देंगे। आप देख लो, ये पूरी बातें है। इतना प्यार मन को है कि हम हरि गुरु की कसम 1 मिनट में झूठी खा जाएंगे, लेकिन अपने दोस्त को बदनाम नहीं होने देंगे। इतना तुम्हारा गंदा मन है, नीच कहीं के, ये अपने मन को सुनने देंगे? चुप, नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। हम गुरुजी को गाली दिलवा देंगे, गुरुजी की कसम खा लेंगे, गंगा की कसम, भगवान की कसम, तुमको कुछ नहीं होने देंगे, तुम चुप। बिल्कुल फ्रेश बाहर से, तुम्हें आपने गलत किया? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप कसम से कह रहे हैं? बिल्कुल नहीं। अरे कहां भूल रहे हो? तुरंत पोल खोलो इसकी, जो तुम्हें जला रहा है, तुम्हें फंसा रहा है, तुम्हें न... हाँ महाराज जी, ये मन बहुत दुष्ट है, इसने मेरे द्वारा ऐसा बुलवाया, ऐसा दिखवाया, ऐसा करवाया, जैसा चाहो आप दंड दो। अब वो अंदर चला है, क्यों बता दिया? 4 लोग जान गए, क्यों बता दिया? समझना इसकी बात, क्यों बता दिया? तो कहते बताएंगे। अब कुछ भी करेगा तो माइक से बताएंगे, देखे सारे, अपने आप ठीक हो जाएगा।
इसका राज से समझ लो, ये राज से गुरु कृपा से समझ में आया, इसने ऐसा फंसाया है, ऐसा रुलाया है, कई कई दिन भोजन ले फिर भी मन चंचल हो रहा है। भगवान अब क्या करें, कई कई दिन भोजन नहीं, गंगा किनारा जंगल, ऐसे तब लगता अब क्या करें, अब क्या करें। बहुत रोए, बहुत प्रार्थना गंगा जी से, जमुना जी से, सब जी से। गुरु कृपा से जब सूत्र मिला, युक्ति से मुक्ति, अरे यार रोने की थोड़ी जरूरत है। हम लोग ऐसे गंवार हैं कि दुर्गंध ऐसे पकड़े हुए हैं, बदबू वाले नाक में लगा, कोई छुटा दे, कोई दुर्गंध से बचा लो, भाग रहे हैं और दुर्गंध हाथ में लिए भाग रहे हैं। लोग पूछ रहे क्यों भाग रहे, बोले दुर्गंध से बचना चाहते। बिल्कुल यही दशा हमारी है, बिल्कुल यही दशा है। इतना मन को पकड़े हुए हैं कि उससे हम लड़ ही नहीं पा रहे। भगवान कृपा करके कैसे इस काम के प्रभाव से हम रहित हो, आगे चर्चा वर्णन करें। श्री राधा वल्लभ लाल।